अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। वो कहते हैं हम तो सिर्फ़ अल्लाह के चेहरे की खातिर तुम्हें खिलाते हैं, ना तुमसे कोई बदला चाहते हैं और ना तुमसे शुक्रिया चाहते हैं। हर किस्म की हम्दो सना, हर किस्म की बड़ाई किबरियाई, हर किस्म की तारीफ़ तहमीद अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और लातादाद बेशुमार लाखों करोड़ों दुरूद सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों का सरदार बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया। नादरीन, जो आयत हमने इस वक्त आपके सामने तिलावत की है, इसका जो मज़मून है ये दरअसल पिछली ही आयत का तसलसल है, ये जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया था कि तुम यतीमों, मस्कीनों और कैदियों को खाना खिलाओ। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा, कि जब ये लोग मिस्कीनों को, यतीमों को और कैदियों को खिलाते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, तो फिर उनसे ये कहते हैं कि ये जो हमने आपकी खिदमत की है, आपको खिलाया पिलाया है, इस सिलसिले में इसके एवज़ हम तुमसे कोई जज़ा नहीं चाहते, इसका बदला नहीं चाहते, या तो हम तो ये भी नहीं चाहते कि तुम इस सिलसिले में हमें शुक्रिया ही बोलो। ये तो हमने सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए ही ऐसा किया है, बस तुम हमारे लिए दुआ करोगे, अल्लाह ताला हमारे इस अमल को कबूल फरमाए। तो यही इस आयत का मफ़हूम है, हमारे लिए हुक्म है कि जब किसी पर एहसान किया जाए तो उसको जितलाना नहीं है। जब एहसान को जितलाया जाता है तो फिर उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। एहसान करने का तो बार बार हमें हुक्म दिया गया है, किसी के साथ नेकी करने का तो हमें बार बार हुक्म दिया गया है, लेकिन नेकी करने के बाद उसको जितला देना, किसी पर अपने एहसान को जितलाना, बढ़ा चढ़ाकर पेश करना या उससे कोई तवक्को रखना, ये फितरी तौर पर इस्लामी असूलों के मुनाफी है। लिहाजा इस चीज़ से हमें तारुज़ करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ये बात दिल में कहते हैं, यानी वो खाना खिलाते हुए ये बात दिल में कहते हैं या ज़ुबान से इन्हें इत्मीनान दिलाने के लिए कहते हैं कि हम तुम्हें सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए ही खाना खिला रहे हैं, तुमसे ना ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि तुम इसका बदला दो या हमारे किसी काम आओ, ना ये कि हमारा शुक्रिया अदा करो और लोगों के सामने हमारी सखावत का ज़िक्र करो। हम ये हरगिज़ नहीं चाहते ताकि वो अपने आप पर एहसान का बोझ महसूस ना करें। वैसे तो जो तक़वे का मेयार है उसका तो तकाज़ा यही है कि उनको ज़बान से ये बात भी ना कही जाए, लेकिन यहाँ जो कुरान में कहा गया है तो इसका सिर्फ़ यही एक वजह है ताकि जिनको खिलाया पिलाया गया है वो बाद में ये ना समझें कि हम पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया गया है और वो उनके एहसान के नीचे दबे रहें। इसलिए उनका ज़हन वाज़े और साफ़ करने के लिए कहा गया है कि हमने जो तुम पर नेकी की है ये किसी एहसान के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए है। और ज़बान से ये कहने का मकसद सिर्फ़ ये है कि वो अपने आप पर इस एहसान का बोझ महसूस ना करें। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितने करम वाला है, रहम वाला है, कितनी हिकमतों वाला है कि एक तरफ तो वो अपने बंदों को हुक्म दे रहा है
कि वो आप इनके साथ इस तरह नेकी करें, और दूसरी तरफ उनको ये पाबंद भी कर रहा है कि आपने उन पर ये एहसान नहीं दिलाना। ये हमारे लिए बड़े सोचने और समझने का मुकाम है। ये देखें कि हम पहले तो ये है कि हम मुआशरती तौर पर किसी के काम आने के लिए तैयार होते ही नहीं। हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी हुई है, वो अपने आप को ही समझता है, अपनी ही ज़रूरतें उसके सामने होती हैं, अपने लिए वो जीता मरता है, अपने लिए सब कुछ करता है। किसी और के लिए वो काम आने के लिए किसी भी वक्त तैयार नहीं होता। और अगर हम किसी के लिए कोई थोड़ा बहुत किसी के काम आ भी जाएं तो फिर काम करके उसी वक्त उसको जितला देते हैं कि हमने तुम्हारे साथ ये नेकी की है। तो फिर वो बेचारा गरीब आदमी इस बात पर परेशान होता है कि इससे तो बेहतर था कि ये मेरे साथ नेकी ना ही करता। तो इसलिए अल्लाह ताला ने दरअसल ये नेकी करने वालों पर एहसान किया है कि उसकी की हुई नेकी ख़राब ना हो। अगर आप इंसान को जितलाएंगे तो आपकी नेकी ख़त्म हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने आपकी नेकी को बचाने का ये एक तरीका इख्तियार किया है कि आप किसी पर एहसान ना जतलाएं। तो इसमें नेकी करने वाले का ही फ़ायदा है। तो लिहाजा हमें मुआशरती तौर पर इन बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जो हमारे पास इर्द गिर्द में जो ज़रूरतमंद हैं, हम उनकी ज़रूरतों का ख़ास ख्याल रखें। और फिर दूसरी बात यह है कि इन ज़रूरतों को पूरा करने के बाद हमें इस बात का भी ख़ुसूसी तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि हमारी ज़ुबान से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिससे नेकी करने वाले पर कोई बोझ महसूस हो, या वो समझे कि ये आदमी अब नेकी करके मुझे अपने एहसान के नीचे दबा रहा है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक और नेकी के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, ताकि अगर हम आज किसी के साथ कोई नेकी करेंगे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमारे साथ भी नेकी का मामला करे, रहमत का मामला करे। तो अल्लाह ताला हम सब को नेक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।